Yes, I'm today hosting this. Sir, were you going to give my introduction, or should I introduce myself alone? Ma'am, All by myself? I have already given your introduction for the student or the students. Okay, your introduction is already done. Okay. 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 At that time, I think the audio was muted, so I could not hear. Anyways, let us start, children. So, are you with me? If my audio and video is clear, please, all of you, just open your videos and shut down your microphones. Okay? Am I clear? Let me see your faces, and your audio should be muted. Audio should be muted, beta. Yes. I can see Tejas, I can see Arya, Atharva. Yes. I want to see all of you. Yeah, that's good. That's good. Abhyuday Purohit can be seen. Isha can be seen. Rupashri, Patil can be seen. Raj can be seen. Yeah, okay, okay. So, my dear children, if you can see me and if you can hear me, please raise your hand. Please raise your hands. अगर मुझे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो, देखिए किसी का ऑडियो ऑन आ रहा है, प्लीज आपका ऑडियो ऑफ कर दीजिए. अच्छा, मुझे वीडियो में ही हाथ रेज कीजिए, ऐसे मुझे दिखाई देना चाहिए. ऐसे टेक्निकली मत रेज कीजिए, क्योंकि यहाँ से वेरी गुड. आई कैन सी अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन रेजिंग देयर हैंड्स. वेरी गुड, शाबाश. सो आई हैव वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन आउट हियर. अच्छा, अगर क्या आप जानते हैं कि आज हमारा सेशन किस बारे में होने वाला है? यस, वरुण, आप अनम्यूट होकर मुझे बताइए कि हमारा सेशन किस बारे में होने वाला है. बेटा, एक बच्चा कोई है जो हुआ है, प्लीज म्यूट हो जाइए जल्दी से. एक कोई बच्चा है जो म्यूट नहीं है. यस, वरुण, आप बताइए कि आज का सेशन किस बारे में होने वाला है. डू यू नो? आर्या, आप बताइए. किसी को जानकारी है कि आज का सेशन, हम ये जो वेबिनार है, ये किस टॉपिक पे करने वाले हैं? किसी को कोई आइडिया है? किसी को कोई आइडिया है? अनम्यूट करके बताइए. वी डोंट हैव मच टाइम. विष्णु लोखंडे, यस, बताइए फास्ट. Today we'll be learning about memory tricks that will help us enhance in our exam performance, basically. Like small tricks that can help us remember things easily. Very good, Vishnu. Thank you so much. So today we are going to actually learn about study techniques, not memory techniques. Study techniques किस तरह से पढ़ना है? So there are 7 factors that affect our exam performance, right? तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऐसी स्टडी टेक्निक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको किस तरह से पढ़ना है वो एकदम से क्लियर हो जाए. तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? क्या आप लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए? Yes. अगर आप एक्साइटेड हैं, दोनों हाथ ऊपर कीजिए आपके. And put your hands together like this. Agar aap excited hai. Very good, very good. Let me see everybody's excited. Yes. And give me a big smile. Come close to your screen. Give me a big smile. Give me a high five. Come on. Mobile apne mat tod dena. Yes, that's it. बहुत बढ़िया, बढ़िया. तो let us begin. अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछने वाली हूँ आप सबसे कि जल्दी से बताइए कि आपको, तेजस जी को बड़ी हंसी आ रही है, अभी तक उनकी हंसी नहीं रुक रही है. आप बताइए कि जीवन में कुछ करने का सोचा है कभी लाइफ में? सोचा है जीवन में क्या करना है? We will be just like a boat in the sea without any direction, है ना? तो डायरेक्शन अगर नहीं है, गोल नहीं है, तो पढ़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं. तो हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? हमारा बेसिक आइडिया जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो मैं जानना चाहती हूँ कि सब लोगों ने अपने गोल्स डिसाइड कर लिए हैं लाइफ में, करियर वाइज एटलीस्ट गोल डिसाइड कर लिए हैं. जिन्होंने हाँ कर लिए हैं वो प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड्स जिसने अपने गोल्स डिसाइड कर लिए. और जिसने नहीं डिसाइड किए हैं वो प्लीज आज ही डिसाइड. क्योंकि देखो, जीवन बहुत छोटा है. लाइफ इज वेरी शॉर्ट. मैं अगर बोलूं तो लाइफ इज अ लाइन सेगमेंट. आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन तो एक लाइन होती है, एक रे होती है और एक लाइन सेगमेंट होती है. आपने पढ़ा होगा बचपन में. लाइन दोनों डायरेक्शन में जाती है, रे जो है वो एक डायरेक्शन में जाती है, और लाइन सेगमेंट जो है लिमिटेड टाइम फेस होता है. तो हम सब के पास बच्चों सिर्फ बहुत लिमिटेड टाइम, बहुत लिमिटेड.
life is a line segment called B and T. B stands for birth, D stands for death. ठीक है, लाइफ एक लाइन सेगमेंट है BD, और in between BD there is one point called C, that is our choice. ये हमारा चॉइस है, हमें लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ये हम विंड के साथ या पानी के बहाव के साथ चले जाएंगे तो नहीं हो पाए। अगर हमें कुछ बनना है, हमें कुछ सोचना है, तो हमें आज ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा चॉइस क्या है, हमारी जिंदगी जीने के लिए हमने क्या डिसीजन लिया है। दैट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन। तो लाइफ इज BD एंड C इज अ पॉइंट कॉल्ड चॉइस। तो अपना चॉइस निर्धारित कर लीजिए, ठीक है। और इस चॉइस के लिए हमें कुछ स्मार्ट गोल्स बनाने पड़ेंगे। हमारा एम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो गोल्स कैसे डिसाइड करने हैं, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ कि व्हाट आर स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट एक एब्रिविएशन लिया है मैंने, जिसमें S stands for specific, M stands for measurable, A stands for attainable, R stands for realistic, T stands for time. किसके हाथ ऊपर? बेटा प्लीज म्यूट हो जाइए, कोई ना कोई जो है वो अनम्यूट है। बेटा यहाँ पे विष्णु लोखंडे, प्लीज गो एंड सी एंड फाइंड आउट हु इज अनम्यूट, उसका नाम मुझे बताइए तो हम अनाउंस करते हैं कि कौन अनम्यूट है, ठीक है। कैन यू हेल्प मी ना? यस प्लीज मेरे लिए ये काम कर दीजिए। देखिए, तो स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? एस फॉर स्पेसिफिक। आपको मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मुझे लाइफ में डॉक्टर बनना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो स्पेसिफाई कीजिए कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, मुझे कौन सा सर्जन बनना है, ऑर्थोपेडिस्ट बनना है। बिल्कुल स्पेसिफिकली आपका गोल निर्धारित हो जाना चाहिए। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे मैकेनिकल बनना है, सिविल बनना है, कौन से फील्ड का कौन सा इंजीनियर बनना है, ठीक है। वो जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे, आपके डायरेक्शन क्लियर नहीं होती जाएगी। जो रोड मैप बनाना है वो अभी से बनना शुरू हो जाना चाहिए। तो स्मार्ट गोल्स मेजरेबल, इसकी क्वांटिटी जो है मेजरेबल होनी चाहिए। मतलब कैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, किस एज में बनना है, व्हेन आई एम 25, व्हेन आई एम 26, व्हेन आई एम 27। मैकेनिकल इंजीनियर किस एज में बन जाना है, किस एज में मुझे जॉब लेनी है। तो आपके 5 से 10 साल के गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ तो मुझे कौन सी कोचिंग लेनी है, मुझे कौन सा करियर चुनना है, ये सारी चीजें अभी से कौन सी मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी, तब मैं उस गोल तक पहुंच पाऊँ। अगर मुझे मेडिकल लेना है तो मुझे नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी, तो मैं कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा, या मैं कैसे स्टडी करूंगा, पूरा प्लानिंग आपकी अभी से हो जाए। स्मार्ट, मेजरेबल, और मुझे कितने, अगर नीट का स्कोर इतना इतना है तो मुझे कितना आना चाहिए उसमें से मैक्सिमम, व्हाट इज माय एम, दैट इज मेजरेबल। आपका गोल बन जाना चाहिए। अटेनेबल होना चाहिए। अटेन करूंगी 85, 95 तक। मैं अगर 99% सोचूंगी तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है ना। अगर आज मैं सोचती हूँ कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है तो इट्स ऑलमोस्ट, मतलब पूरी तरह से इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, बिकॉज आई एम डिसेबल ऑल्सो, ठीक है। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अटेनेबल गोल होना चाहिए। ऐसे गोल रखिए जो आप अचीव कर पाए, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। अगर बहुत ज्यादा, अगर आपने अपना हाई लेवल का गोल चुन लिया, तो आपकी पॉकेट के हिसाब से, जो आपके पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी है उस हिसाब से, और आपकी जो कैपेसिटी है ब्रेन की, उस हिसाब से आपको गोल्स को अटेनेबल रखना है, रियलिस्टिक रखना है। R इज फॉर रियलिस्टिक एंड T इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम बाउंड। आपको टाइम नोट डाउन करना है कि 2025 तक मुझे ऐसा ऐसा बन जाना चाहिए, 2024 तक मुझे ये एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक आपका टाइम बाउंड गोल नहीं बना हुआ है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेन द गोल, और यू हैव टू राइट इट इन अ डायरी। देखिए, दुनिया में जितने भी ग्रेट पीपल हुए हैं, राइट फ्रॉम नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, महात्मा गांधी, जितने भी ग्रेट पीपल हुए हैं वर्ल्ड में, स्टीव जॉब्स, आजकल के जो आपके आइकन्स हैं, ठीक है, उनमें सब में 2 चीजें कॉमन है, या मुझे कहिए कि 3 चीजें सारे ग्रेट पीपल में कॉमन है, जो आपको भी अगर ग्रेट बनना है लाइफ में तो एक्वायर कर। पहली चीज जो कॉमन है सारे ग्रेट लोगों में, वो है दे यूज्ड टू राइट अ डायरी।
वो डायरी लिखते थे और उसमें ना सिर्फ ये लिखते थे कि हमने आज क्या किया, पर उनके फ्यूचर में कल मैं क्या करूंगा वो भी लिखा हुआ रहता। ठीक है, तो आप भी ग्रेट बनने वाले हो। ठीक है, सबको ग्रेट बनना है कि नहीं बनना है? जिसको ग्रेट बनना है प्लीज रेज योर हैंड्स। कि कीड़े मकोड़े की तरह मरना है लाइफ में, कुछ करना है कि हम तो पीपल क्राई यू नो व्हेन वी डाई, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो अगर ग्रेट बनना है लाइफ में तो लाइफ में हमेशा जर्नल लिखने की आदत डाली। जर्नल मतलब डायरी, डायरी मतलब डायरी में तो सिर्फ आप इवेंट्स लिखते हैं कि आज ये हुआ ये हुआ। जर्नल में हम प्लानिंग भी करते हैं कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ग्रेट पीपल के 3 जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें वो लिखते जरूर है। तो आप जब ग्रेट बनोगे तो आपकी जो डायरी होगी उससे ही तो बायोग्राफी लिखेंगे आपकी, नहीं तो आपकी बायोग्राफी कैसे लिखेगा कोई? स्टीव, तो इस तरह से आपकी बायोग्राफी पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाए, इसके लिए आज से ही डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, वो लोग मेडिटेशन जरूर करते हैं। मेडिटेशन से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है अपने काम को अचीव करने के लिए। और डेली कोई मेरे जैसा आपको आके मोटिवेट नहीं करे। मोटिवेशन क्या है? हम हमारे अंदर जो आग होती है उसके ऊपर रोज राख जमती रहती है, ऐश जमती रहती है। फिर हम क्या, कभी कभी जब उसको फैन करते हैं तो वो ऐश जो है वो ब्लो आउट होती है, फिर हमारी आग जलने लगती है। तो ये फैनिंग क्या है? मोटिवेशन। लेकिन हर बार आपको कोई आके पंखा नहीं चलाएगा उस राख के ऊपर। ये पंखा हमको खुद को जलाना है, और ये पंखा जलेगा मेडिटेशन करने से, अपने गोल्स लिखने से, अपनी डायरी। हम सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। अगर मैंने आज लिखा कि मुझे ये टारगेट पूरे करने हैं और मेरे टारगेट पूरे नहीं हुए तो मैं अपने आप को कोसूंगी, राइट? तो ये मेरा सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए रोज आपके ऐश के ऊपर पंखा चलाने के लिए आपको डायरी लिखना बहुत जरूरी है, आपकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो पहला तो वो डायरी लिखते थे, दूसरा वो मेडिटेट करते थे, और तीसरा वो पढ़ते। एवरी डे दे यूज्ड टू रीड समथिंग गुड। मतलब ऐसा नहीं कि नॉवल लेके बैठ गए चेतन भगत का। दे यूज्ड टू रीड समथिंग, सेल्फ हेल्प बुक, कोई ना कोई ऐसी बुक जिससे उनका अपना सेल्फ की हेल्प हो, सेल्फ ग्रूमिंग हो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप हो। इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं, मैं 6 बुक का नाम आपको बताऊंगी, वो आपको पढ़ना जरूर चाहिए। तो वो पढ़ते थे। ये 3 चीजें सारे ग्रेट लोगों में कॉमन है। वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी है, वो 1 हफ्ते में 1 किताब खत्म कर देते, इतनी स्पीड से पढ़ते हैं। और आज भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं रिच हो गया हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट हूँ तो मुझे अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। आज भी वो पढ़ते हैं, आज भी वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो लर्निंग तो सतत चलती रहती है जब तक हम मरेंगे नहीं। हमारा क्रेडल तक, हमारा क्रेडल से लेके हमारा ग्रेव तक, मतलब ग्रेव आप समझते हैं ना, हमारा जहां हम दफन होने तक हमारी लर्निंग शुरू हो जानी चाहिए, राइट? तो अब मैं आपको बता रही हूँ आज 7 फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, किस तरह से हम लर्निंग को इम्बाइब कर सकते हैं। कुछ तरीके मैं बता रही हूँ जिससे आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको उसके पहले मुझे प्रॉमिस करना होगा कि जो मैं टेक्निक्स आपको सिखाऊंगी वो आप वाकई में यूज करेंगे तो आप ग्रेट बन जाए। लेकिन अगर आप यूज नहीं करेंगे, एक कान से खोल के दूसरे कान से निकाल देंगे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, आई कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर, आई कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। मतलब कि इंग्लिश में कहते हैं कि आप घोड़े को ना पानी के पास ले जा सकते हो, उसको पिला नहीं सकते पानी। पानी तो उसको खुद को ही पीना पड़ेगा। तो मैं आपको डायरेक्शन दे दूंगी, मैं आपको लाइन दिखा दूंगी कि भाई इस लाइन पे चलिए, आपकी सबसे सही लाइन है, सब कुछ करूँ। लेकिन करना किसको पड़ेगा? आपको करना। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आर यू ऑल एक्साइटेड? अब दोनों हाथ बता के मुझे बताइए कि आई एम एक्साइटेड। कम ऑन, दोनों हाथ ऊपर। यस, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन। तो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, राइट? जस्ट अ मोमेंट।
इज माई स्क्रीन विजिबल? विष्णु प्लीज अनम्यूट करके मुझे बताइए मेरी स्क्रीन। ओके ठीक है, विष्णु आप अनम्यूट रहिए बस, ताकि मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ पीछे से, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। ओके तो देखिए, ये है 7 फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, राइट? तो 7 फैक्टर्स क्या है? पहला फैक्टर है इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। जब तक हमको सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता है, दिलचस्पी नहीं आती है, तब तक हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, राइट? तो अब क्या करें, इंटरेस्ट कैसे लें? अब मैं वापस से स्क्रीन पे आपके वापस जा रही हूँ। देखिए, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट आपने देख लिया। व्हाट इज द कंपेलिंग फैक्टर टू अटेंड अ पर्टिकुलर क्लास? हैप्पी एंड सैड हार्मोन्स। अब मैं इसके बारे में बात करूंगी। फिर देखिए, सेकंड फैक्टर है अपना अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट को लेके कैसे बढ़ेगी, हम कैसे उसको समझते हैं? वेरियस सोर्सेस ऑफ नॉलेज, नोट मेकिंग, इसके बारे में भी मैं आपको बात करती हूँ। और थर्ड है हमारा कंसंट्रेशन, जिसमें मेडिटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एंड पिंचिंग क्लिप्स, इसके बारे में मैं बात करूंगी। ठीक है, तो अब मैं वापस आ रही हूँ। या ठीक है, तो आपने देखा, मैंने 3 फैक्टर्स पे अभी बात की है, इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कंसंट्रेशन। पहला सब्जेक्ट है अपना इंटरेस्ट। कोई सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, बिल्कुल मन ही नहीं करता उसको पढ़ने के लिए, तो उसमें हम दिलचस्पी कैसे लें? कभी कभी क्या होता है कि जो टीचर पढ़ाते हैं तो हमें समझ में भी नहीं आता है ना? हर एक टीचर का बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। उनको नॉलेज होगा लेकिन उनकी एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन सही नहीं होगी, या उनकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छी है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, या फिर आपको वो सब्जेक्ट इतना बुरा लगता है, आप उसमें हमेशा अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाते। बहुत सोचते हो, कभी कई बार बच्चों को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, कई बार बच्चों को मैथ समझ नहीं आता है, तो वो चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है ये आपको कोई नहीं बताएगा, है ना? सब लोग कहते हैं बेटा इंटरेस्ट लो, बेटा कॉन्सेंट्रेट करो, बेटा पढ़ाई करो, बट नोबडी टोल्ड यू हाउ टू टेक इंटरेस्ट, हाउ टू स्टडी, हाउ टू लर्न, हाउ टू रिवाइज। तो ये सब बातें पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैसे लेना है? देखिए, हमारे अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, है ना? सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ये सब हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स। जब भी हम कुछ चीज अचीव करते हैं ना, जैसे आपने वीडियो गेम खेला, तो वीडियो गेम पे आपका फर्स्ट लेवल पास हो गया, तो आपको क्या होता है? आपको खुशी मिलती है। तो आप फटाफट से लेवल नंबर 2 पे जाते, मम्मी आवाज लगा रही, बेटा खाना खा ले, बेटा ये कर ले, वो कर ले, लेकिन नहीं मम्मी अभी नहीं, अभी मैं लेवल 2 पे जाऊँ। तो क्यों आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो गेम में? क्योंकि आपकी एक अचीवमेंट हो गई, है ना? तो जब अचीवमेंट होती है तो क्या होता है, हमारे अंदर से हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन। डोपामाइन रिलीज होने से वी फील वेरी प्लेजरेबल, यू नो, हमको बहुत खुशी होती है। जब भी कोई छोटा सा टारगेट भी हम अचीव करते हैं तो हमारा डोपामाइन रिलीज होने लगता है। तो अब क्या करना है, इंटरेस्ट कैसे लेना है? तो इंटरेस्ट तभी आएगा जब डोपामाइन रिलीज होगा। तो डोपामाइन कैसे रिलीज होगा? अपनी बॉडी को थोड़ा सा समझिए, अपने दिमाग को समझिए, डोपामाइन रिलीज करना है तो हमको छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल नन्हे नन्हे से टारगेट्स रखिए, उसको अचीव कर लीजिए। जब आप छोटा सा टारगेट पूरा कर पाओगे तो आपको डोपामाइन रिलीज होगा। फिर आप थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखिए। जब भी आपके जब क्वेश्चन पेपर में हम जाते हैं तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, इजी वाले, ताकि बच्चे को थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आपको समझ लीजिए, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो सुमेध नारायण ने हैंड्स रेज किया है, बेटा कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है? नहीं, गलती से हो गया, चलिए कोई बात। तो क्या होता है कि अगर मैथ्स में हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मान लीजिए कोई चैप्टर नंबर है, ट्रिग्नोमेट्री है मान लीजिए, तो आप एक उसका सिंपल क्वेश्चन लीजिए, सिंपलेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें ऑप्शंस हो, एबीसीडी मार्क करने वाले एमसीक्यूज है, वो ले लीजिए, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, कोई बात कोई बात। तो सिंपल से इजी की तरफ जाइए। अब क्या होता है, ये भी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा ये भी टफ लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल एरोप्लेन उड़ रहे हैं आकाश में, तो आप ऐसा कीजिए कि वो जो चैप्टर मैडम पढ़ाने वाली है ट्रिग्नोमेट्री का, उसका थोड़े से स्टडी करके, तो जब पहले से चले जाओगे और जब मैडम वही बात बोलेगी तो आपको खुशी होगी, ओह नो आई नो इट, आई नो इट, आई नो इट। आपको थोड़ी सी खुशी होगी कि या आई नो दिस एंड आई नो इट बेटर देन ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास। तो मुझे ये दूसरे बच्चों से ज्यादा आता है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका आ जाता है। फिर आप कुछ क्वेश्चन मैडम पूछती है तो आप आंसर देते हो, हैंड्स रेज करते हो, इससे भी बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, यू फील हैप्पी बिकॉज यू आर एबल टू आंसर द आंसर।
कौन कौन म्यूट नहीं है? बहुत पीछे से आवाज आ रही है बेटा, प्लीज हेल्प मी आउट। सब लोग म्यूट हो जाइए प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। कुछ कुछ पेपर पलटने की आवाज आ रही है बहुत जोर से। ठीक है, तो हमको हेलो हेलो मैम, इंटरेस्ट इस तरह हेलो से आ मैम, जाएगा। पहले तो थोड़ा सा जी जी हाँ, हेलो मैम, Nimada यस sir speaking. यस सर, Ma'am, we have only 3 minutes यस for सर। remaining our session, and we have another session after we end this meeting. Okay, we have only 3 minutes remain. ओके, Okay, we तो end आफ्टर this दैट वी meeting. विल हैव टू जॉइन फ्रॉम द सेम Okay, मीटिंग। okay, we rejoin same meeting on the same link. Okay, hello student, you have to rejoin the same meeting on the same link because we have limitations for the 40 minutes for this lecture. Okay, then we start new meeting, rejoin it on the same time. We stop this meeting and you have to rejoin. ओके, थैंक यू सर। सब बच्चों को समझ में आया? 3 मिनट के बाद आपको दोबारा से रीजॉइन करना है मीटिंग को। अगर आप मुझे और सुनना चाहते हैं, अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बतानी बाकी है कि हमको लर्न कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हमको लर्न करने की कोई टेक्निक नहीं बताता। मैंने इंटरेस्ट के बारे में बता दिया, मैं अंडरस्टैंडिंग के बारे में आती हूँ। सेकंड पॉइंट हमारा अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा देती हूँ। विष्णु लोखंडे, क्या कहना चाहते हो बेटा? कुछ बोलना चाहते हो विष्णु? थोड़ी देर बाद हमारा वीडियो ऑफ हो जाएगा, आप लोगों को रीजॉइन करना है। जब तक चल रहा है तब तक मैं बोल देती हूँ अंडरस्टैंडिंग हमको कैसे करना है। अगर हमको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए, तो हमें क्या करना है कि हमें 2-3 सोर्सेस थे। जैसे मैडम ने कुछ पढ़ाया, अब वो समझ में नहीं आया, तो आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को। आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। खान अकेडमी है जो फ्री में बता देगा, या फिर बहुत सारी चीजें हैं। आप रेफरेंस बुक्स से यूज कीजिए, सबसे अच्छा होता है रेफरेंस बुक्स, क्योंकि हम हमेशा ऑफलाइन उसको स्टडी कर सकते हैं। रेफरेंस बुक्स पे देखिए, इंटरनेट पे देखिए, और मैडम का जब आप तीनों को टैली करोगे तो आपको कुछ कॉमन चीजें लगेगी इन तीनों में, है ना? तो फिर आप उसके नोट्स बना लीजिए। रिसर्चर्स कहती है कि जब हम नोट्स बनाते हैं, किसी चीज को हम लिखते हैं, तो हमारी मेमोरी में ज्यादा देर तक रिटेन हो पाती है, और लिखी हुई चीज 38% ज्यादा याद रहती है। ठीक है, जब हम लिखते हैं तो इट गिव्स अस 38% ज्यादा हमको याद की। इसलिए नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉपी में आप अपना पर्सनल नोट बनाने की आदत डाल लीजिए, जिससे आप मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो उस टॉपिक के बारे में, तो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बात करती हूँ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। अब ये बहुत बहुत बड़ा इश्यू है। मुझे तो लगता है कि अगर कोई बच्चा A+ ग्रेड ला रहा है और अगर कोई बच्चा D ग्रेड ला रहा है, तो उन दोनों में डिफरेंस दिमाग का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो D वाला ग्रेड का जो बच्चा है उसका दिमाग होशियार नहीं है, या उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, या उसकी इंटेलिजेंस कम है। ऐसा नहीं है। मस्ती देखो, सबसे ज्यादा मिस्टीवियस माइंड उसी का होता है, तो मस्ती करने में तो दिमाग लगता है ना। मुझे लगता है, ठीक है, मीटिंग ओवर होने वाली है, अब हम रीजॉइन करेंगे। ऑलराइट एवरीबॉडी, 10 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी, उसके बाद हम रीजॉइन करेंगे। तो क्या करना है अब? कंसंट्रेशन क्या होता है? जब मैडम पढ़ा रही है, जब हम सुनते हैं, तो हम 2, 4, 5 मिनट जैसे ही मैडम स्टार्ट होती है तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर मैडम का बात करने का टोन मोनोटोनस है, मोनोटोनस मतलब एक ही टोन में बात करते जा रहे हैं, ऐसा हुआ था फिर वैसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था फिर वैसा हुआ था, तो क्या होता है कि वो फिर आपका कंसंट्रेशन चला जाता है। फिर आप क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपको या तो नींद आने लगेगी, या फिर आपका माइंड चला जाएगा कुछ और जगह पे जहां आपको बहुत मजा आता है सोचने में, वो बातें आप सोचने लगोगे। तो आपका दिमाग जो है, मेंटली आप एब्सेंट हो जाओगे, फिजिकली आप प्रेजेंट रहोगे वहां पे, मैडम को सुनते रहोगे, लेकिन आपका दिमाग जो है वो उड़ गया और वो कहीं और चला। होता है ऐसा सबके साथ? यस और नो? होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो रेज योर हैंड्स। ऑनेस्टली बताइए, होता है ना? सबके साथ होता है। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि हमारा दिमाग जो है एट अ स्ट्रेच 20 to 25 मिनट्स तक हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, मैक्स टू मैक्स। उसके बाद हमारा दिमाग जो है वो उड़ जाएगा, दैट विल फ्लाई ऑफ। ऑलराइट, तो
इसीलिए अब ये कंसंट्रेशन को लाए कैसे, इसको पकड़ के कैसे लाए, जो दिमाग का जो पंछी है ना वो बार बार उड़ जाता है, तो उसको पकड़ के कैप्चर करके अपने दिमाग के अंदर ही कैसे बिठाना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके लिए मैं आपको ऐसी अनयूजुअल चीज बताऊंगी कि आपको हंसी आ जाएगी सुनकर, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। ये मैं प्रैक्टिकली यूज भी करा चुकी हूँ बच्चों को, ये बहुत बहुत इफेक्टिव मेथड है। देखिए साइकोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर पावलोव के डॉग का एक एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। डॉक्टर पावलोव थे, उन्होंने क्या किया, एक डॉग को खाना देते थे, एक बेल रिंग करते थे, है ना, घंटी देते थे, खाना देते थे, घंटी देते थे, खाना देते थे। जब भी घंटी बजती थी ना तो डॉग को समझ में आ जाता था कि अब मुझे खाना मिलने वाला है, तो डॉग बहुत एक्साइटेड हो जाता था, और उसको, डॉग्स को क्या होता है, सलाइवा निकलने लगता है ना, लार टपकने लगती थी। तो अब रोज ऐसी चीजें करी उन्होंने, रोज घंटी बजाई और खाना दिया, घंटी बजाई, तो जैसी घंटी बजती थी उसके बाद उनको सलाइवा आने लगता था। तो एक दिन डॉक्टर पावलोव ने क्या किया कि खाना दिया, घंटी बजाई, तो घंटी से क्या वो डॉग को रिलेट हो गया था, उसने वो घंटी बजाने को उसके दिमाग में ट्रिगर कर लिया था। लोग आ गए हैं? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एम आई ऑडिबल एंड, ओके ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर पावलोव का जो डॉग था वो घंटी बजाने से सलाइवेट करने लगा। अब क्या हुआ कि डॉक्टर पावलोव क्या करते थे, रोज घंटी बजाते थे और खाना देते नहीं थे, लेकिन घंटी बजते से ही डॉग को लगता था अरे वाह खाना मिलने वाला है, उसको ना सलाइवा आने लगता था। तो इसका मतलब डॉक्टर ने ऐसे प्रूफ किया कि जब आप किसी चीज से किसी चीज को एसोसिएट कर देते हो तो उसकी याद भर से, है ना, उसकी मेमोरी ट्रिगर होने लगती है, तो याद भर से ही आपको चेंजेस आने लगते हैं आपके बॉडी में, आपके दिमाग को हम उल्लू बना सकते हैं, है ना, दिमाग को हम फूल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कंसंट्रेशन के लिए भी फूल कर सकते हैं। कोई भी चीज होने के लिए दो चीज जरूरी है, या तो आपको पनिशमेंट मिले या आपको रिवॉर्ड मिले। ठीक है, आप किस कंडीशन में कोई काम करते हो, आपको रिवॉर्ड चाहिए, है ना, कोई काम अच्छा करोगे आपको तारीफें मिलेगी, तारीफ भी एक रिवॉर्ड है ना, या तो आप तारीफ पाने के लिए कोई काम करते हो, या तो आपको डर है कि मैडम डांटेगी, मारेगी, बहुत पनिशमेंट करेगी, 0 नंबर दे देगी, तो आप वो काम करते हो, राइट। तो दो इंस्टेंसेस में हम कोई काम करते हैं, द कैरेट एंड द स्टिक, हमारे इंग्लिश में कहते हैं। कैरेट, कैरेट मतलब गाजर दो, या फिर डंडा दो। तो जो गधे से कोई काम कराना हो ना, तो गाजर आगे आगे खींचते जाओ तो वो चला जाएगा, या फिर उसको डंडे मारो तो वो आगे जाएगा। ठीक है, तो कैरेट एंड स्टिक, तो हमारा दिमाग को भी हम या तो कैरेट दे या स्टिक, या तो हम उसको अवार्ड दे, रिवॉर्ड दे, या फिर हम उसको पनिश करें। ठीक है, तो अब हम अपने दिमाग को कैसे फूल कर सकते हैं, ये दिमाग के जो डॉक्टर पावलोव ने जो रिसर्च प्रूव करी थी उससे हम अपने दिमाग को भी यूज कर सकते हैं, उसको भी ट्रिगर कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए आप एक कांच की बर्नी ले लीजिए, ठीक है, उसके अंदर आप कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स होती है, सबने देखी है, कपड़े सुखाने के लिए हम क्लिप्स लगाते हैं, है ना, वो क्लिप्स ले लीजिए, कम से कम 5 6 8 10, या फिर आप रबर बैंड्स ले लीजिए। ठीक है, बट एक डिस्क्लेमर दे रही हूं मैं कि उसको बहुत टाइट नहीं होना चाहिए कि आपका खून रुक जाए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। रबर बैंड भी आप लगा रहे हो तो आपको इतना टाइट नहीं लगाना है कि आपका खून रुक जाए, और ना ही आपको क्लिप्स बहुत टाइट यूज करनी है कि आपका खून रुक जाए लेकिन आपको हल्का सा हर्ट होना चाहिए। तो क्या करना है, जैसे ही आप ऑनलाइन क्लास है मान लीजिए आपकी, अब आप बैठे हो, मैडम पढ़ा रही है, आप सुन रहे 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 हो, लेकिन फिर आपका दिमाग का पंछी उड़ने लगा। ठीक, जैसे ही उड़ता है उसको पकड़ के लाइए और आपके हाथ में बरनी में से एक निकालिए क्लिप और लगा दीजिए आपके हाथ। आपको हर्ट होगा, हर्ट होगा, होने दीजिए, आपको दर्द होना चाहिए क्योंकि वो पनिशमेंट है आपकी। ठीक है, फिर आपने बोला नहीं नहीं मुझे कंसंट्रेट करना है, फिर आप कंसंट्रेट करिए, मैडम पढ़ा रही है आप सुन रहे हो, मैडम पढ़ा रही है आप सुन रहे हो, मैडम पढ़ा रही है आप सुन रहे हो, फिर आपका दिमाग गया उड़ने, फिर आपने उसको कैप्चर किया, फिर आपने दूसरी फिंगर पे आपका क्लिक लगा। इस तरह से आप जब जब भी आपका दिमाग का पंछी उड़ने लगे तब तक आप उस क्लिप लगा दीजिए। ठीक है, जब आप उसको क्लिप लगाओगे तो आपको दर्द होगा, तो आपके दिमाग को ट्रिगर हो रहा है कि मैं जब भी उड़ता हूँ मुझे पनिशमेंट मिलती है, मुझे दर्द होता है, जब भी मैं उड़ता हूँ मुझे दर्द होता है। तो उसको ये बात ट्रिगर हो जानी चाहिए आपके दिमाग को कि ये
मुझे पनिशमेंट मिलता है जब भी मैं उड़ता हूँ। तो अब धीरे धीरे देखिए, पहले दिन आपने 10 क्लिप्स लगाई होगी, तो सेकेंड डे आपके दिमाग को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, तो वो कम उड़ेगा। तो दूसरे दिन आप 8 ही क्लिप्स लगाओ, तीसरे दिन आप देखोगे आपकी क्लिप्स कम होती जाए। रोज आपको इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है, या तो आप क्लिप लगा दीजिए या आप रबर बैंड बांध दीजिए। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि ये रिवॉर्ड पनिशमेंट देते हुए आपका दिमाग जो है ना, उसको हम उल्लू बना सकते हैं, तो वो उड़ने से बचेगा। ठीक है, तो जब भी आप रिवॉर्ड या फिर आप ये पनिशमेंट दो, और जब आप एट अ स्ट्रेच पूरे 20 मिनट तक आपने कॉन्सेंट्रेट किया और एक बार भी आपका दिमाग नहीं उड़ा, तो आपको रिवॉर्ड देना बनता है दिमाग को। यस, उसको अप्रिशिएट करना बनता है, उसको तारीफ करनी बनती है। तो जो भी आपकी फेवरेट चीज है, मान लीजिए आपको कोई चॉकलेट पसंद है, या मम्मी जो मिठाई बनाती है वो आपको बहुत पसंद है, तो वो आप रखिए। जैसे ही 20 मिनट तक आपका दिमाग ने कॉन्सेंट्रेट किया, उसके बाद वो चॉकलेट खा ली, आप अपने आप को रिवॉर्ड। तो ये सेल्फ प्रेज और सेल्फ पनिशमेंट की जब आपको आदत हो जाएगी, तो यू विल नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पर्सन टू फैन द ऐश। आपके ऊपर जो राख जम जाती है ना मोटिवेशन पे, तो वो उसको उड़ाने के लिए आपको कोई बाहरी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने आप के मॉनिटर बन जाओ। राइट? तो किसी को मॉनिटर पसंद है, किसी को पसंद है कि कोई दूसरा आके, स्कूल में मॉनिटर होता है ना, वो कहता है अबे चुप रहो, बात मत करो, मैडम से बोल दूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। राइट? किसी को मॉनिटर्स पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमें कोई और आके इंस्ट्रक्शंस दे। राइट? लेकिन हम अपने आप को तो दे सकते हैं ना। तो ये वाली हो गई एक ट्रिक, कॉन्सेंट्रेशन। और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके, क्योंकि डायरेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, और भी जो जो चीजें हैं आपके कमरे में, आपके डेस्क पे, जो आपको दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करती है ना। जो अपनी ट्रेन सीधे जा रही है, उसके बीच बीच में ये हर्डल्स आते जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है। सोशल मीडिया पे थोड़ी देर देख लूं क्या मैसेज आया है, फेसबुक पे थोड़ी देर देख लूं, इंस्टा पे थोड़ी देर देख लूं। तो ये सब चीजें क्रेविंग होती है कि थोड़ी देर बात कर लूं अपने फ्रेंड से, ये कर लूं वो कर लूं, ये डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो जब तक हम पढ़ रहे हैं, तब तक डिस्ट्रैक्शन वाली सारी चीजें कमरे से बाहर हो जाती, कमरे से आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दिखाई नहीं देगी तो दिमाग में आएगी भी, है ना। वहां पर कोई चीज ऐसी रखी हो जहां पे बार बार दिल करता हो, अगर टेलीविजन है कमरे में और वहां आप पढ़ रहे हो और किसने टीवी ऑन किया है, भाई या बहन ने, तो आपका मन तो होगा ही ना देखने के लिए। तो मन को बहलाने के लिए ऐसी जगह पे रहो जहां आपको डिस्ट्रैक्शन ना रहे। तो आपकी टेबल, आपकी चेयर उस जगह पे लगा के रखो जहां बिल्कुल आवाजें ना आती हो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक। दूसरी बात है कॉन्सेंट्रेशन के लिए, आपको पता है ब्रेन का फूड क्या, कौन बताएगा? ब्रेन का खाना क्या होता है? हमारा ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी का 20% एनर्जी यूज करता है। हेलो वेट। हेलो, आपको वेट करना है, ठीक है। मैम जब ज्वाइन करेंगे तब तक थोड़ा वेट कीजिए।
हेलो मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। हेलो। हेलो। यस सर, थैंक यू। ओके। यस सर, थैंक यू वेरी मच। जी, यस सर। यस, एवरीबॉडी इज देयर नाउ, सब लोग आ गए हैं। अभी तक मैंने जो बताया वो सबको समझ में आ रहा है? इज देयर एनीथिंग? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। इज देयर एनीबॉडी हु वांट्स टू लिसन, हु हैज एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, तो पूछ लीजिए जल्दी से। आई गिव यू 1 मिनट टू आस्क दैट। किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? नो? अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? देन रेज योर हैंड्स। सबको बात समझ में आ रही है मेरी? कोई लैंग्वेज इश्यू तो नहीं हो रहा है? ओके, ठीक, अच्छी बात। ओके, इंटरेस्ट आ रहा है? आपका ब्रेन तो नहीं उड़ रहा है कहीं जा जाके बार बार? जी, ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा ब्रेन का फूड क्या है, ठीक है? तो ब्रेन का फूड होता है ऑक्सीजन, ठीक है? हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को मिलेगा, आपको पता है 20% ऑफ द ब्रेन, मैंने आपको अभी बताया 20% पूरी बॉडी की जितनी एनर्जी है उतना हमारे ब्रेन को यूटिलाइज होता है, क्योंकि ब्रेन से ही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है ना? जब कोई सिग्नल आपको मिलता है तो सबसे पहले ब्रेन तक जाता है, ब्रेन फिर आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, राइट? तो ब्रेन को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और स्पेशली उसका फूड है ऑक्सीजन। जी, तो अभी क्या करना है आपको कि ऑक्सीजन ब्रेन को ज्यादा कैसे मिले? तो उसके लिए आपको सबको पता है, रामदेव बाबा ने कहा है कि आप प्राणायाम करिए। जितना आप प्राणायाम करें, द मोर ऑक्सीजन यू विल ब्रीथ इन, द मोर you will be able to, your brain will be able to function better. तो अगर आप रोज प्राणायाम करते हो तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, ठीक है? और आपको प्रॉपर नींद भी होनी चाहिए। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम वाले दिन ही पढ़ते हैं। आप लोग रॉकेट साइंस पे काम करते हैं, यू नो व्हाट इज रॉकेट साइंस? व्हाट इज रॉकेट साइंस? कि हम तब तक काम नहीं करते जब हमारी पूंछ में आग ना लगी हो, ठीक है? जब एंड मोमेंट हो जाता है, 11th आवर होता है, तब हम स्टार्ट करते हैं कि अरे अब क्या पढ़ना है, चलो बुक खोलते हैं, वरना हम सुनते भी नहीं है बुक को पहले। तो हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारा सिलेबस होता है और बहुत कम टाइम होता है, तो हम रात भर जग जग के पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, जब हम कंप्यूटर में भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कंप्यूटर भी स्लो डाउन हो जाता है। तो उसको ब्रेन को टाइम भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए वो सारी चीजों को मेंटली सेटअप करने के लिए, वरना हम सब चीजें भूल जाएंगे। तो नींद बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ब्रेन के लिए, सिर्फ एग्जाम टाइम पे नहीं, हमेशा। तो 6 to 7 hours of sleep is the normal requirement of any brain, human brain. तो नींद लेना बहुत जरूरी अब कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे कि मैम हमें दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में? तो मेरा उनको ये जवाब होता है कि आपकी बॉडी रिदम को देखिए। आप बॉडी रिदम क्या कहती है? क्या आप लेट नाइट जगने में कंफर्टेबल हो? अगर रात में अगर आपको पढ़ाई करने का, आपकी बॉडी रिदम क्या बोलती है? अगर जैसे कुछ लोग जो थे बहुत ग्रेट पीपल, जैसे जेके रोलिंग हो गई जो हैरी पॉटर की राइटर है, बराक ओबामा है, ये सब क्या है, ये रात को जग के पढ़ाई करते थे। और टिम कुक है, ये दूसरे लोग हैं, वो अर्ली मॉर्निंग जग के पढ़ाई करते थे तो यू नो डिपेंड्स कि आपकी बॉडी रिदम, आपकी बॉडी क्लॉक क्या कहती है। जस्ट एक्सक्यूज मी 1 मिनट। उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है? पर आपको अगर कोई क्रिएटिव काम करना है तो वो आपको रात में करना चाहिए। लेकिन एनालिटिकल कोई काम करना है, मैथ्स का कुछ डिस्कशन करना है या कुछ एनालाइज करना है, तो वो आपको रात में, रिसर्चर्स कहते हैं कि एनालिटिकल काम के लिए रात का टाइम सही नहीं है। तो आप क्रिएटिव काम कीजिए रात को, एनालिटिकल काम आप दिन के लिए रख दीजिए, ठीक है? अब आपका बात होती है खाने की, कैसा खाना खाएं? क्योंकि आपको पता है कि डाइजेशन, एक बार हम खाना खा लेते हैं तो
पेट में जाके खाना दोबारा पकता है ना, इट गेट्स अगेन इन द बॉडी। तो उसके लिए अगर कोई भी चीज पकानी है तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो क्या होता है जब हम हैवी फूड खा लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ महाराष्ट्र में दाल बाटी नहीं चलती है, हमारे मध्य प्रदेश में दाल बाटी का बहुत शौक होता है लोगों को, खूब सारा घी डाल के वो बाटियां बनाई जाती है और वो खाई जाती है, वो बहुत हैवी फूड होता है। तो जनरली अगर आपने एग्जाम डेज में बहुत हैवी फूड खा लिया, गरिष्ठ भोजन खा लिया जिसमें बहुत सारा घी तेल पूरियां खा लिया आपने, तो क्या होता है, यू फील स्लीपी। हम स्लीपी क्यों फील करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन का ऑक्सीजन भी उसने मंगा लिया है पेट ने कि भाई जरा ऑक्सीजन दे दे, मेरे को तो कम लग रहा है क्योंकि बहुत फूड हैवी है, मुझे पकाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ का ऑक्सीजन चला गया तो ब्रेन क्या हो जाएगा, ड्राउजी फील करेगा, ब्रेन को शक्ति नहीं रहेगी और काम करने की, इसलिए आप स्लीपी फील करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अगर हमने हैवी फूड खा लिया तो हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जाम का फूड खाना चाहिए, किस तरह का फूड खाना चाहिए, हमेशा लाइट फूड खाना चाहिए। The lighter food you have, what will happen? The more the brain will have the oxygen in it to associate all your information that has been given, to settle down all the information that is provided to it. All right. अब हम बात करते हैं लर्निंग की। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, इसमें कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं कि लर्निंग किस तरह से रिसर्चर्स ने पता करी है, कब लर्निंग ज्यादा होती है, कब कम होती है। तो लेट्स कम एंड आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल। आपको स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? विष्णु म्यूट होके बताइए मुझे। विष्णु, इसमें स्क्रीन विजिबल? ओके, देखो बेटा, ये स्क्रीन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें मैंने लिखा है प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड ब्रेक्स। अब आपको मैं ग्राफ दिखा रही हूँ, आप ये फर्स्ट ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये ग्राफ है अबाउट नॉलेज रिमेम्बर्ड। इसके वाई एक्सेस पे नॉलेज रिमेम्बर्ड मतलब कितना आपने ज्ञान प्राप्त किया और उसको कितना आपने याद किया है ना। और दूसरे एक्स एक्सेस पे है हमारा मेमोरी, 1 डे, डायरेक्शन ऑफ टाइम, ऐसा। ठीक, तो मेमोरी आफ्टर लर्निंग पीरियड। अब आपने नॉलेज इतना एक्वायर किया है, मतलब 100% तो किसी को भी नहीं आता है। मान लीजिए मैडम ने कोई लेक्चर दिया तो 100% से स्टार्ट होता है, वो करीब 85-90 से शुरू हुआ है। और आप देखिए कि एक दिन के भीतर आपने जो भी याद किया है, कितना आपको याद रहेगा जो मैडम ने कहा है, सिर्फ 18%। ओनली 18% आपको याद रहेगा एक दिन के बाद। और देखिए उसके बाद ये ग्राफ और नीचे जाता जा रहा है, मतलब कि केवल 24 घंटे में भी आपको कितना याद होता है, सिर्फ 18% आप याद रख पाते हो। जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसमें सिर्फ 18% आपको याद रहेगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, ये रिसर्चर्स ने बताया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ग्राफ दिखाई दे रहा है अच्छे से? ओके, ये देखिए, अब इसमें भी नॉलेज एक्वायर्ड है, नॉलेज रिमेम्बर्ड, और यहाँ पे लर्निंग स्टार्ट्स। ये 2 घंटे की बात कर रहे हैं हम। 2 घंटे के अंदर हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा 2 घंटे का एक पीरियड है, तो उसमें क्या हो रहा है, ये 75% से आपकी लर्निंग स्टार्ट हुई। ठीक है, लर्निंग हमने कितना कर पा रहे हैं, अगर हम 2 घंटे तक पढ़ रहे हैं तो हम कितना याद रख पा रहे हैं जो हमने पढ़ा है। 75% से ये नीचे की तरफ जाता ही जा रहा है, जाते जा रहा है, ये करीब 48% तक आ गया। उसमें फिर ये 2 पीक्स आ गए हैं। अब ये पीक्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी बाद में। और ये 1 घंटा होने पर फिर ये और नीचे आ गया है, और फिर ये एक पीक आया है इसमें, और वापस ये नीचे जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। और करीब आप देखिए 50 से थोड़ा ऊपर, 50 तक, 50% तक, 50 से भी थोड़ा कम, यहाँ जाके ये लर्निंग हुई है। माने 2 घंटे में आप जब पढ़ रहे हैं तो हमारा ग्राफ नीचे ही जाता है। स्टार्टिंग में 75 है और ऊपर लास्ट जाके थोड़ा सा बड़ा है, बीच में बिल्कुल नीचे है। कैन यू सी द ग्राफ प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. Memory recall during learning,
we remember better at the beginning and at the end of the learning period. मतलब हमारा जो learning capacity है वो beginning में और last में ज्यादा होती है और बीच में हमारा dip आ जाता है. अगर हम 2 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं तो वो starting और last में ज्यादा होगी और बीच बीच में कम होगी, और वहां 2 peaks जो दिख रहे हैं वो आपको interest element के हैं. वो उसके बारे में मैं आपको बाद में बात करती हूँ. interest element क्या है. तीसरा ग्राफ देखिए, थर्ड ग्राफ. इसमें क्या हो रहा है कि ये पहले वाले ग्राफ में, ये वाला जो ग्राफ था, इसमें हमने नॉर्मल पढ़ाई करी थी, ठीक है, बिना ब्रेक लिए. अब दूसरे तीसरे ग्राफ में आप देखिए, इसमें बंदे ने क्या किया, 75%. अगर बिगिनिंग और एंड में लर्निंग ज्यादा होती है तो क्यों ना हम ज्यादा बिगिनिंग और ज्यादा एंड्स दें. तो ज्यादा बिगिनिंग और ज्यादा एंड्स देने के लिए हमको बीच बीच ब्रेक देने चाहिए. तो अगर हम 2 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बीच बीच में हम 2-3-5 मिनट का ब्रेक ले लें, तो हमारी मोर बिगिनिंग्स एंड मोर एंड्स हो जाएगी. ये देखिए, अब कर्व देखिए, ये वापस 2 घंटे का ग्राफ है. इसमें बंदे ने क्या किया है, ब्रेक ले लिया है. तो उसकी लर्निंग वापस 75 पे रही, हल्की सी नीचे गई, वापस 75 पे आ गई, है ना, हाई पॉइंट में. फिर नीचे गई, फिर ऊपर आ गई. ये बीच बीच में जो हमने गैप दिए हैं, इसमें हमारे ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन सेटल करने का टाइम मिल जाता है, राइट. तो ये देखिए, ये इसने फिर से सेटल डाउन कर लिया, फिर से 75 पे चालू हुआ, फिर से 75 पे गया, हल्का सा डिप आया है बस. अब आप देखिए पहले प्रीवियस में और इसमें कितना अंतर है, इसमें लर्निंग कितनी ज्यादा हो रही है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेक्स इंप्रूव मेमोरी ड्यूरिंग लर्निंग. ये देखिए, मेमोरी कर्व व्हेन ब्रेक इज टेकन, मेमोरी कर्व व्हेन ब्रेक्स आर नॉट टेकन. ये डॉटेड लाइन से बता रहा है कि जब हमने ब्रेक नहीं लिया तो कितना नीचे चला गया लर्निंग. अब देखिए कितना ऊपर है जब हमने ब्रेक्स लिया है. मेमोरी कर्व इफ लर्निंग कंटिन्यूज आफ्टर 2 आवर्स. 2 घंटे के बाद भी नीचे वाली डॉटेड लाइन देखिए कि कितनी नीचे चली गई है. इसका मतलब अगर हमने ब्रेक नहीं लिया तो लर्निंग और कम हो जाएगी, लेकिन अगर हमने ब्रेक्स लिए तो लर्निंग ऊपर के ऊपर ही रहती है. ये देखिए आप ग्राफ को. अब आप कंपेयर करिए दोनों लाइंस. सी इन द डॉटेड लाइंस द लर्निंग इज सो लेस, ओके. एंड ये जो कर्व लाइंस हैं, ये देखिए अगर हमने ब्रेक लिया है तो हमारी लर्निंग कैसी है, ठीक है. ठीक है, तो आपने देखा कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है ना. हमने देखा कि 24 आवर्स में जो भी हमने स्टडी किया है विदाउट रिविजन, वो 18% पे ही रह जाता है, ठीक है. सिर्फ 11:30 पर 18% पे रह जाता है 24 घंटे के अंदर. उसके बाद तो और कम हो जाएगा, ठीक है. दूसरा और अगर हम 2 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होता है बेटा, किसी का माइक्रोफोन ऑन है तो पीछे से आवाज आ रही है. एक्सक्यूज मी 1 मिनट. तो क्या होता है, अगर हम 2 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको ब्रेक्स लेने चाहिए. इसका मतलब बीच बीच में अगर हम ब्रेक्स लेते हैं तो हमारी लर्निंग हाई रहती है, अगर हम ब्रेक्स नहीं लेते हैं तो लर्निंग नीचे रहती है. अब आप कहोगे कि ब्रेक लेना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं और ब्रेक अगर हमने 5 मिनट से ज्यादा लिया तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा. ब्रेक मतलब ऐसा नहीं कि आपने जाके मोबाइल चला लिया थोड़ी देर के लिए, इंस्टा चला लिया, फ्रेंड से बात कर ली फोन पे, या कुछ खाना खाने बैठ गए तो बहुत टाइम लगा दिया. ऐसा वाला ब्रेक नहीं लेना है. फर्स्ट ब्रेक आपको अगर 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो फर्स्ट ब्रेक में आपको लेनी है गहरी गहरी सांस, क्योंकि आपको उस दौरान उन चारों ब्रेक्स में आपको ब्रेन को स्टिमुलेट करना है. ब्रेन कैसे स्टिमुलेट होगा, पहले ब्रेक में आप लंबी लंबी सांस लोगे तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है. दूसरे में आप जाके पानी पियोगे तो H2O, वाटर इज व्हाट, H2. फिर हमारे ब्रेन को पानी मिलेगा, ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगा, तो फिर भी वो सेटल रहेगा. तीसरे ब्रेक में आप जाके थोड़ी सी मंचिंग कर लीजिए, क्योंकि खाना भी जरूरी है ब्रेन के लिए, ठीक है. तो थोड़ी सी मंचिंग कर ली, मतलब थोड़ा सा कुछ चिवड़ा विवड़ा आपकी मम्मी बनाती हैं, या थोड़ा सा कुछ भी खा लिया, नमक हो जिसमें, है ना, हल्का सा कुछ खा लिया, चॉकलेट खा ली, तो उससे भी आपका ब्रेन सही तरीके से काम करे.
इस तरह से आपको 4 ब्रेक्स लेने हैं 5-5 मिनट के। उसमें या तो आप पावर नैप अगर आपको आता है तो हम सिखाएंगे कभी, तो पावर नैप ले लीजिए, उससे भी आपका ब्रेन बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। तो अब जब आप ये ब्रेक लेके स्टडी करेंगे फॉर 2 आवर्स तो आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 80% तक या 75% तक आपकी लर्निंग होगी, जो एज कंपेयर टू विदाउट ब्रेक्स आपके सिर्फ 40 या 50% तक। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेमोराइज करना। ठीक है, मेमोराइज कैसे करें, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। इसमें आपको पीरियोडिक रिविजन्स विद माइंड मैप्स लेना है और रीडिंग कैसे करना है। मेमोराइज तो आपने कर लिया, लर्न तो कर लिया आपने, खूब रट्टा मार के आपने लर्न कर लिया, लेकिन जो लर्न किया है वो एग्जाम तक रिटेन रहेगा कैसे, ये भी आपको देखना है। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट से प्रोड्यूसिंग इन द एग्जाम। आपने मेमोराइज कर लिया, आपने याद करके उसको दिमाग में बंद कर लिया, लेकिन जब एग्जाम टाइम में है उस वक्त हम नर्वस हो गए या हम नहीं लिख पाए या हमने ठीक से कॉपी नहीं लिखा, तो हमारा सब फिजूल हो जाएगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है, इसके बारे में मैं बात करती हूँ अभी। अब देखिए, मेमोराइज करने के लिए कुछ ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स का इन्वेंशन हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जिससे आपकी मेमोरी 1000% तक बढ़ सकती है। कितना बोला मैंने? 1000%। बात आपको कुछ कहना है बेटा? Yes, ma'am. Parth, you are raising your hands. You want to say something? Then say. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो Ma'am, बेटा। ma'am, as you said, we should keep the distraction thing like mobile, laptop, etc. outside the room. Ma'am, लेकिन as we go in higher standard, we need mobile and laptops for studying also. मैम देन अगर मोबाइल में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो कैसे हमारा मन करता ही है वो ओपन करने के लिए, तो फिर उसको कैसे अवॉइड करें हम लोग? हाँ, जी जी, मैं समझ रही हूँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस का जमाना है, तो आप यूज कर रहे हो आपका लैपटॉप और आप यूज कर रहे हो आपका मोबाइल फोन, लेकिन फिर अपने मन पे काबू तो करना ही है। ठीक है, जितनी बार आपका मन करेगा कि मुझे इंस्टा या मुझे व्हाट्सएप यूज करना है, तो आप अपने क्लिप्स वाला मेथड यूज कीजिए, क्लिप्स लगा के अपने आप को पनिश कीजिए, तो फिर उससे आप कंट्रोल कर सकते हो आपके मन को। ठीक है, यस पार्थ? ओके मैम। या जी, तो मैं अब बता रही थी आपको कि आप 1000% आपके ब्रेन कैपेसिटी को, आपको पता है कि हमारा जो एवरेज ब्रेन है वो हमारी ब्रेन कैपेसिटी का सिर्फ 10% यूज करता है, सिर्फ 10%। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 100 शब्द दूंगी और आपको उनको एक सीक्वेंस में याद करना है 5 मिनट के अंदर, ठीक है, और आपको एक ही सीक्वेंस में उनको मुझे बताना है, एक भी वर्ड भूलना भी नहीं है और उसको उसी सीक्वेंस में याद करना है, आप कर पाओगे? आप कर पाओगे? आप बोल रहे हो नहीं कर पाओगे। अगर मैं बोलूं कि मैं अपनी क्लास में, मेमोरी क्लासेस में बच्चे को पहले दिन फ्रॉम विष्णु लिखवन विल ट्राई, पहले दिन, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, 50 शब्द तो मैं याद करा देती हूँ सीक्वेंस में आगे पीछे फर्स्ट डे से, क्योंकि हम कुछ टेक्निक्स, हम कोई जादू मंत्र नहीं करते, हम कोई मिरेकल नहीं करते हैं, लेकिन हम ऐसे साइंटिफिक मेथड सिखाते हैं जिससे मेमोरी पावर 1000% बढ़ जाती है। और ऐसे मेरे वीडियोस भी हैं कि बच्ची बोल रही है 7th स्टैंडर्ड की बच्ची, 100 वर्ड्स टुगेदर उसको दिए हैं, 100 वर्ड्स इन सीक्वेंस बोल रही है, उसको मैं बोलूंगी बेटा बैकवर्ड बोलो तो वो बैकवर्ड भी बोल देगी। ठीक है, तो ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। 100 वर्ड्स, आप डेट्स कोई भी याद कर सकते हो, किसी का भी बर्थ डेट आप नहीं भूलोगे। हिस्ट्री में आपको बहुत सारे याद रखने पड़ते हैं डेट्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ती है, वो आप पूरी बुक याद कर सकते हो इजिली बाय यूजिंग सम टेक्निक्स, मेमोरी टेक्निक्स। ठीक है,
आप पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो, आप डेट्स याद कर सकते हो, आप लॉन्ग आंसर्स याद कर सकते हो, जो आपके बहुत लंबे लंबे हिस्ट्री के, सिविक्स के, ईवीएस के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, जो आपको याद नहीं होते हैं, वो हम टेक्निक सिखाते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक्स, जिससे आपका राइट ब्रेन, आपको पता है आपका लेफ्ट ब्रेन इज एसोसिएटेड विद योर राइट हैंड एंड योर लेफ्ट ब्रेन इज एसोसिएटेड विद योर राइट हैंड। तो क्या होता है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो सारी लॉजिकल चीजें याद रखता है, whereas हमारा राइट ब्रेन है। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा किस किसने बाहुबली देखी है, रेज योर हैंड्स। बाहुबली फिल्म किसने देखी है? हाँ, सबने देखी है। अगर मैं बोलूं कि उसकी स्टोरी सुनाओ तो 99% बच्चों को उसकी स्टोरी याद है। कैसे याद है बेटा? जब पिक्चर देखने गए थे तब क्या कॉपी पेन लेके गए थे नोट डाउन करने के लिए? गए थे कॉपी पेन लेके? नहीं ना। तो मैडम आंसर्स जब करवाती है, मैडम जब पढ़ाती है तो वो तो याद नहीं रहता है, पर जब पिक्चर देखते हैं तो वो पूरा याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा ऑडियो विजुअल सारी सेंसर्स काम कर रही है, ठीक है, और हमारा राइट ब्रेन काम कर रहा है, क्योंकि राइट ब्रेन कैन रिमेम्बर पिक्चर्स वेरी इजीली एंड दैट केटर्स टू आवर मेमोरी। जब हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों मिल जाते हैं तो हम कभी कोई चीज नहीं भूल पाते हैं। तो हम हमारी टेक्निक्स में ऐसा कर देते हैं कि आप आपके लाइफ लेफ्ट ब्रेन एज वेल एज राइट ब्रेन दोनों को एक्टिवेट करोगे, आप आंसर्स को पिक्चर्स में कन्वर्ट करना सिखा देते हैं, और फिर उसके बाद आप एक भी आंसर भूलते नहीं। आप एक आंसर को पहली बार आपको 10 मिनट्स लगेंगे लर्न करने के लिए, उसके बाद आप सेकंड्स में रिकॉल कर लोगे, सेकंड्स में, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा पिक्चर। हमारी मेमोरी टेक्निक्स में हम ऐसी चीजें सिखाते हैं कि बच्चों का राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो जाता है बहुत ज्यादा तरीके से। और एक एवरेज बच्चा, जो मैं कहती हूँ कि फेलियर बच्चे भी मेरे पास आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करे, वो 90% ग्रेड्स ला रहे हैं। कैसे? ये मेमोरी टेक्निक्स यूज करके, क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट आता है, पढ़ाई इतनी फन हो जाती है, इतना अमेजिंग हो जाती है। देखो किसी भी बच्चे को आप पूछोगे कि बेटा पढ़ाई करना पसंद है कि कलर करना पसंद है, क्या बोलोगे आप लोग? क्या बोलोगे आप लोग? कलर करना पसंद है, ठीक है। हमारे राइट ब्रेन को भी कलर करना पसंद है। तो हम ऐसी टेक्निक्स बताते हैं कि लर्निंग इज सो मच ऑफ फन, यू नो, इतना इंटरेस्ट आता है पढ़ाई करने में कि आपकी मम्मी बोलने लगेगी कि बेटा बस कर, बहुत पढ़ाई हो गई बस कर, और कितना पढ़ाई करेगा। अमेजिंग लग रहा है ना ये सब चीजें? अनयूजुअल लग रहा है? हाँ जी बोलिए मैम। जब मैं सीनियर में थी ना तब मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी। मैम जब मैं सीनियर में थी ना तब मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी। माँ बोलती थी चल हम बाहर जाके राउंड मार के आते हैं, तो मैं नहीं बोलती थी। ओह सो स्वीट, वेरी नाइस। इसका मतलब आपको बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाई में ऑलरेडी। तो जिन बच्चों को ऑलरेडी इंटरेस्ट है वो तो देखो, नॉर्मल बच्चे जीनियस बन जाते हैं, जीनियस बच्चे ब्रिलियंट बन जाते हैं, ठीक है। तो जो एवरेज बच्चा है वो इतना आगे बढ़ेगा, जो इस स्टेज पे है वो ग्रेट बन जाए, अगर ये निमोनिक टेक्निक्स आप मेमोरी टेक्निक्स अगर आप यूज करते हो तो, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि आपको रिटेन कैसे करना है। मेमोरी आपने लर्न तो कर लिया, कुछ टेक्निक्स अगर आप सीखोगे तो उससे आप मेमोरी लर्न तो कर पाओगे, लेकिन आप उसको रिटेन कैसे करोगे, उसके लिए रिविजन टेक्निक्स होती है ना। एक बार आपने कुछ लर्न कर लिया तो आपका सेकंड लास्ट फैक्टर है रिटेन। रिटेन कैसा करना है? आपको एग्जाम के पहले 5 बार रिवाइज करना है। कितनी बार रिवाइज करना है? 5 बार। अब आप बोलोगे मैम व्हाट आर यू टॉकिंग, हमारा एक बार ही हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, हम तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले लोग हैं, लास्ट मोमेंट पे बुक खोलने वाले लोग हैं, हम एक बार रिविजन कर ले वही बहुत है। हमारा इतना वाइड सिलेबस होता है कि हम एक सब्जेक्ट का अगर 5 बार रिविजन करेंगे ना, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। But I tell you, you will be able to do revision 5 times that also within seconds. Within seconds आप रिविजन कर पाओगे, क्योंकि आपको फर्स्ट रिविजन कब करना है, इसकी भी एक टेक्निक होती है। फर्स्ट रिविजन आप करिए जब मैडम ने पढ़ा दिया उसके बाद उसी दिन आपको आके, पार्थ आपको और भी कुछ कहना है? आपका हैंड्स अभी भी रेज दिख रहा है बेटा, और कुछ कहना है आपको पार्थ? नो मैम। ओके, तो आपका हैंड रेज जो है वो सिंबल हटा लो बेटा। यस, थैंक यू। तो मैं बताती थी रिवीजन आपको 5 टाइम्स करना है। पहला रिवीजन आपका होगा उसी दिन जिस दिन मैडम ने कुछ चीज बताई है, तो हमारा 18% का जो ड्रिप होता है ग्राफ में वो नहीं होगा, हमको उसी दिन फ्रेश रहेगी मेमोरी, तो हम उसी दिन याद करें।
दूसरा रिवीजन होगा, फिर हम बताते हैं आपको कि कैसे लर्न करना है, कैसे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करके लर्निंग का किस तरह से एक मैप बना लेना है, तो वो भी हम सिखाते हैं। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उस मैप को जाके केवल देखना है और उससे रिकॉल करना है। तो रिविजन इज जस्ट नॉट, आप जनरली आप लोग कैसे करते हो पता है, आपने कोई बुक पढ़ा, कोई आंसर पढ़ा, टक 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 टक, अब क्या हुआ, आप सोचते हो कि चलो मैं लर्न करता हूँ। तो आप लर्न कैसे करते हो, आप लर्न कैसे करते हो, पॉइंट नंबर 1 टक 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 आ गया। अब सेकंड पॉइंट नहीं याद आ रहा, जल्दी से देख लेता हूँ, बुक खोली, देखिए। आप अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं करना है। तो जब तक दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो हम लर्न नहीं कर पाते। तो आपको करना क्या है, पहले आप बहुत सोचिए, बहुत ज्यादा दिमाग प्रेशर डालिए कि हमें ये इस तरह से लर्न करना है, राइट। उसके बाद नहीं हो पाएगा तो आप फिर बहुत थर्ड पॉइंट रिकॉल कीजिए, फोर्थ पॉइंट रिकॉल कीजिए, फिफ्थ पॉइंट रिकॉल कीजिए, फिर सेकंड नहीं आ रहा है, लास्ट में जाके सेकंड पॉइंट देखिए और फिर रिकॉल कीजिए। तो रिविजन इज जनरली यू हैव टू रिकॉल एवरीथिंग बाय क्लोजिंग द बुक। रिविजन का मतलब हमेशा होता है कि बुक को क्लोज कर दीजिए, आप आईज को क्लोज कर दीजिए और आप चेयर पे बैठिए, वो आपका रिविजन एक्चुअल होता है। ठीक है, तो पहला रिविजन मैडम ने जो पढ़ाया वो आपने नोट्स बनाए, मैप बनाया, जैसा हम सिखाते हैं वैसा मैप बनाया। ठीक है, सेकंड रिवीजन आपने उस दिन मैप को देखा और पूरा रिकॉल किया। थर्ड रिवीजन होगा आपका एग्जाम के 10 दिन पहले। ठीक है, फोर्थ रिवीजन होगा आपका एग्जाम के 1 दिन पहले और फिफ्थ रिवीजन होगा चेयर पे बैठोगे, आईज बंद करोगे, बुक नहीं होगी, वो रिवीजन होगा आपका एग्जाम सेंटर के अंदर जब क्वेश्चन पेपर सामने आ जाएगा, वो भी तो रिवीजन ही है ना। तो वो फिफ्थ रिवीजन आपका होगा, क्योंकि आप रिवीजन इज रिविजन। विजन आपको दिमाग में देखना है, विजुलाइज करना है उस आंसर को और क्विकली आपको आंसर याद आ जाएगा, क्योंकि हम जो याद करवा रहे हैं वो आंसर नहीं है, वो एक पिक्चर है। ठीक है, तो ये बात हो गई और आप प्रोड्यूस करोगे उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि आप सिस्टमैटिक तरीके से लिखना सीख जाओगे, क्योंकि आपको बनाने हैं नोट्स। जब आप नोट्स बनाते हो तो आप बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हो आपके आंसर शीट पे, बनिस्बत कि आप केवल रट्टा मार के लर्न कर रहे हो। और आपको जब भी लर्न करना है आपको बोल बोल के लर्न करना है, क्योंकि जब हम बोलते हैं और जब हम देखते हैं और जब हम सुनते हैं, तो जब हम केवल सुन रहे हैं तो हमारी जो सेंसरी ऑर्गन से न्यूरॉन से अटैच्ड है, और जब हम देख रहे हैं, यू नो दैट ऑडियो से हमारे कान से जितने नर्व्स जाती हैं ब्रेन में, उससे 22 टाइम्स ज्यादा नर्व्स जाती हैं आईज से। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं तो हम सुन भी रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, तो हमारा ज्यादा ब्रेन पावर यूज हो रहा है इधर और इसलिए। ठीक है, मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं आपको इस लर्निंग सेशन में। आई थिंक यू हैव लाइक्ड इट। और अगर आपको ये मेमोरी टेक्निक सीखनी है जिससे आप 1000% पहले दिन की गारंटी मैं लेती हूँ कि पहले ही दिन आपको 50 शब्द आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड में याद करूंगी, और बहुत सारी 6 टेक्निक्स हम लोग सिखाते हैं अपने मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू, जो निमाड़े कोचिंग क्लासेस के थ्रू आपको सिखाई जाएगी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। और वो टेक्निक अगर आपको याद रखनी है, अगर वो आप कोर्स करते हो तो आपको जीवन भर, आई रिपीट, जीवन भर आपके पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा कंप्लीटली, और हमेशा आप उसी तरीके से याद रखोगे, आपको कभी भी चीज नहीं भूलेगी। ठीक है, अगर आप टेक्निक याद रखोगे, अगर आप टेक्निक यूज करोगे तो इतना मैं कहना चाहती हूँ कि आपको वो मेमोरी कोर्स जरूर करना चाहिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माड़े सर, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से बात करने की, आपको कुछ नया सिखाने की, और आपको ये बताने की कि अगर आप मेमोरी टेक्निक करते हो तो आप अपनी ब्रेन कैपेसिटी को बहुत बहुत बढ़ा सकते हो, राइट। तो जिन लोगों को कोर्स करना है वो जरूर लॉग इन कीजिए, अपने माड़े सर से बात कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, तो That's all from my side. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो दोनों हाथ ऊपर करके प्लीज टेल मी दैट यू लाइक्ड इट। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताइए आपको पसंद आया है सेशन। यस, आई वांट टू सी एवरीबॉडी। या अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज और दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताइए कि यू हैव लाइक्ड द सेशन। आई वांट रिटन फीडबैक्स आल्सो फ्रॉम यू ऑल।
आप सर को बता सकते हैं। मुझे वीडियो दिखाई नहीं दे रहे बहुत सारे बच्चों के। प्लीज आई वांट टू सी योर वीडियोस एंड आई वांट टू सी बोथ योर हैंड्स रेज्ड अप एंड आई वांट टू सी वेदर यू हैव लाइक्ड इट। और अगर आप ये टेक्निक्स यूज करोगे बच्चों तो डेफिनेटली यू आर पेविंग योर वे टू बिकम ग्रेट। और हमको अपने लिए जिंदगी नहीं जीना है, हमें दुनिया के लिए जीना है। We have to do something great for the world. Let us make this world a better place to live in. ठीक है, तो अपनी लाइफ दुनिया के लिए हम कैसे अच्छी कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचना होगा, गोल बनाने पड़ेंगे, पर्पस बनाना पड़ेगा। तो that is all from my side. I hope you like the session. Now over to you, Nimade sir. Thank you once again. Thank you, ma'am, for giving more informative session for our students. And I think our students like the most. And for your techniques, जो आप टेक्निक्स आपने पढ़ाया, और मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे से फिजिकल लैंग्वेज बहुत अच्छा था आपका। और हमारे स्टूडेंट्स आपका सेशन ज्वाइन करेंगे और जिससे जो इंफॉर्मेशन या उनके जो ग्रोथ होगा अच्छे से, जो हमें भी इम्पोर्टेंट है हमारे टेक्निकल्स के लिए। आपने जो जैसा आपका मोटिवेशनल ट्रेनिंग है, तो कोलैबोरेट करके उससे अच्छे से आउटपुट निकलेगा। और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। ओके, तो और ठीक है मैम, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, Thank you ओके, everybody. थैंक यू। Okay, thank you so much. Bye bye, ma'am. Sir, I have to end it because I am the host. तो अगर मैं end करूंगी तो ये पूरा मीटिंग बंद हो रहा है, तो मैं बंद कर दूं सर, या आप मुझे होस्टशिप से हटा दीजिए, तो यू कैन टॉक टू योर चिल्ड्रन। सर, निमाड़े सर। Hello. Hello, ma'am. You can speak to me. हाँ बेटा, कुछ Ma'am, कहना sir is चाहते हैं not आप in लोग, meeting. बोलिए। हेलो मैम। यस, हाँ, इट इज फॉर योर टर्न टू ऑफ मेमोरी। ओके, अच्छा मुझे ऑफ करना question, पड़ेगा, ठीक। हाँ, और any questions? Yes, any student have questions? You may ask for यस, ma'am. आई Okay. सी 2 हैंड्स रेज्ड। अगर आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, Yes, you may फिर हम ask वाइंड question अप for करते ma'am. हैं। यस, Hello. 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 To Yes. register this course, to whom should I contact? निमाड़े सर। Hello. हाँ. Yes. For the जिसको भी progress, मेमोरी for टेक्निक the करनी है तो निमाड़े सर से बात कीजिए आप लोग। आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है? Okay. Okay. जिन जिन को मेमोरी टेक्निक्स करनी है वो प्लीज कांटेक्ट निमाड़े सर, ही विल कांटेक्ट मी एंड देन वी विल डू इट टुगेदर। And ओके, ma'am, for how many ऑलराइट days देन, गुड बाय this चिल्ड्रन, course? हैव अ नाइस डे, Hello. गॉड ब्लेस यू Hello. ऑल। Hello. हाँ, अच्छा मुंडे जी बोलिए। For how बोलिए। many days this course should be? दिस कोर्स इज 7-day कोर्स, 7 दिन का कोर्स है केवल, और 7 घंटे का है। मतलब एक दिन हम 1 घंटा लेंगे केवल, सिर्फ 7 डेज में आपकी हाँ। जिंदगी बदल जाएगी। आई कैन अश्योर यू दैट। ओनली 7 days 7 कोर्स है ये। और 7 days में हम 6 टेक्निक्स सिखाते हैं, अलग अलग 6 टेक्निक्स सिखाते हैं। स्पेलिंग्स याद करने की, नंबर्स याद करने की, लॉन्ग आंसर्स याद करने की, वर्ड्स लिस्ट याद करने की, अलग अलग टेक्निक्स हम सिखाते हैं हर दिन। और 7th डे हम टेस्ट भी लेते हैं ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिकली यूज कर पाओ। तो Okay. बहुत अच्छा कोर्स है, आई थिंक यू मस्ट गो फॉर इट। ये आप सर से Okay. बात कीजिए, फीस के बारे में सब सारी जानकारी आपको सर देंगे, तो आप सर से बात कीजिए, है ना। तो Okay. बहुत ज्यादा Thank फीस you. नहीं है इसका, जितना फीस लगता है एक्चुअली जो लोग इसके कोर्सेज कराते हैं उससे मैं तो 10% में ही करा रही हूँ। मतलब सर जो है वो बहुत कम नॉमिनल, क्योंकि सर का मेन इंडेवर यही था, उन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया था कि मैं अपने बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को कुछ देना चाहता हूँ ताकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो निमाड़े सर का मेन एंडेवर यही है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करो, आपके कॉम्पिटिटिव्स बहुत अच्छे जाएं, इसीलिए उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। तो इसकी फीस बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं है, मैं भी बच्चों के लिए जनरल चैरिटी का काम करती हूँ, तो बहुत कम फीस में ही हम लोग कर रहे हैं। आप सर से बात कर लीजिए, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, और सिर्फ 7 days का कोर्स है ये। शाम के टाइम जनरली मैं रखती हूँ इसका टाइमिंग्स, तो आपके साथ के फीस की बात आप सर से कीजिए, ठीक है। फीस वगैरह सारी चीजें सर बताएंगे, कोर्स कब होगा, टाइमिंग्स क्या रहे,
करेंगे ये भी डिसाइड। ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग रहती है, मैं भी स्कूल टीचर हूँ तो मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस मॉर्निंग रहती है, तो इवनिंग टाइम ही जनरली सूटेबल रहेगा, तो वो आपके हिसाब से हम लोग जज कर देंगे। ठीक है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? नो। ठीक सो है आई मैम, तो होप यू एंजॉयड द आपको भी सेशन। यस मैम, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन बच्चों को दिया, और सेशन आपको ऑफ करना है मैम, ठीक है, बिकॉज यू आर होस्ट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।